Hello everyone, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy। होम एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का जो है वो वेलकम है। हमने जो है करंट अफेयर की एक सीरीज स्टार्ट की है। आप जो है यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं करंट अफेयर की वीडियोस के लिए, जनरल नॉलेज की वीडियोस के लिए, इम्पॉर्टेंट एग्जाम अपडेट्स के रिलेटेड। ये हमारे फेसबुक पेज का जो है वो लिंक है। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और हमारे यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमने स्टार्ट किया हुआ है गुड मॉर्निंग सीरीज, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में करंट अफेयर आते हैं उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम एसएससी, आरआरबी और जेके एसएसबी के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर अपलोड करेंगे। आज 16 अगस्त 2020 है और यहाँ पर जो है हम पिछले 1-2 दिन के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रह चुके हैं उन्हें हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पहला करंट अफेयर जो है 15 अगस्त का है। अगस्त 15 को जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो याद रहेगा, आपको इस स्कीम के बारे में याद रखना होगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को ए रेवोल्यूशन इन हेल्थ सेक्टर इन इंडिया कहा गया है। इसमें क्या होगा, हर किसी जो भी इंडियन होगा उसको एक हेल्थ आईडी कार्ड मिलेगा। तो यहाँ पर याद रखेंगे 15 अगस्त को ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। प्राइम मिनिस्टर जब नेशन को एड्रेस कर रहे थे, किस लोकेशन से, रेड फोर्ट से जो है वो एड्रेस कर रहे थे और इंडिया का जो है 74th इंडिपेंडेंस डे था। तो 74th इंडिपेंडेंस डे के दिन जो है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन स्कीम जो है वो लॉन्च की है। तो इस स्कीम के तहत एवरी इंडियन विल गेट अ हेल्थ आईडी कार्ड। हर किसी को एक हेल्थ आईडी कार्ड जो है वो मिलेगा। उस हेल्थ आईडी कार्ड में ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू द हेल्थ। जैसे किसी भी पर्सन ने पास्ट में जो भी डायग्नोसिस कराए होंगे, जो भी ट्रीटमेंट कराए होंगे या कोई भी जो है मेडिकल जो है ट्रीटमेंट लिया होगा, मेडिसिन ली होगी, उसके बारे में जो है उसकी एक डिटेल जो है वो दी जाएगी। और तभी तो इसे कहा है रिपोजिटोरी ऑफ ऑल द हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्सन। तो मतलब जो है इसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन होगी उस पर्सन के हेल्थ के रिलेटेड। सो इट कम्स अंडर द, यहाँ पर बात याद रखेंगे, इट कम्स अंडर द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। किस योजना के अंदर आता है, तो वो योजना भी जो है वो आप याद रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेगा द यूनाइटेड स्टेट brokered a historic peace agreement between the Israel and which nation on August 13 and 2020। तो यूनाइटेड नेशन ने जो है पीस एग्रीमेंट आप जानते हैं करवाया है किस किस के बीच में, इसराइल के बीच में। और वो दूसरी कौन सी कंट्री थी, तो वो थी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो डेट याद रखेंगे 13 अगस्त 2020 को जो है ये एग्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन वाज द 78th एनिवर्सरी ऑफ द क्विट इंडिया डे ऑब्जर्व्ड। क्विट इंडिया मूवमेंट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, वहां पर आप देख सकते हैं कि हमने डेट जो है ऑलरेडी जो है वो उसमें आपको पढ़ाई थी कि अगस्त 8 को जो है क्विट इंडिया मूवमेंट होती है, क्विट इंडिया डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस बार जो था वो 78th डे था। जो इंडिपेंडेंस डे हम मना रहे हैं वो कौन सा है, वो 74 है और क्विट इंडिया जो है वो 78th है। यहाँ पर याद रखेंगे आप, अगला क्वेश्चन जो है अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड टू बिकम डिजिटली इंडिपेंडेंट। जैसे कि आप जानते हैं प्राइम मिनिस्टर ने एक लॉन्च की है स्कीम सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो आप देख सकते हैं सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो लॉन्च की है, जो कि कनेक्ट करेगी अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड को विद द मेन लैंड से जो है वो कनेक्ट करेगी। तो आपको इसके लिए याद रखना है कौन सी जो है वो स्कीम है, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो स्कीम का नाम है, जो कि कनेक्ट करेगी ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट करेगी किस किस को, अंडोमान निकोबार आइलैंड को विद द मेनलैंड। तो यहाँ पे याद रखेंगे द 23,000 नहीं होगा, 23 होगा, गलत टाइप हो गया है, एक बार चेक भी कर लेना। जो 2300 किलोमीटर अंडर सी हाई स्पीड ब्रॉडबैंड केबल जो होगी विल एनेबल फास्टर टेलीकॉम एंड ब्रॉडबैंड सर्विसेज। तो फास्टर टेलीकॉम एंड ब्रॉडबैंड सर्विसेज आइलैंड तक पहुंचाई जाएगी। इट विल आल्सो बूस्ट ई गवर्नेंस को बूस्ट करेगी, क्योंकि जब नेटवर्क अच्छा होगा
ब्रॉडबैंड सर्विस जब वहाँ उस आइलैंड तक पहुँचेगी, टूरिज्म को भी बूस्ट करेगी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जो है वो जनरेट करेगी। स्ट्रेंथन द इंडियन स्ट्रैटेजिक मैरीटाइम सिक्योरिटी को भी स्ट्रेंथ करेगी। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर लिया हमने। A 2300 kilometer long optical fiber cable was inaugurated by Prime Minister of India on 10th अगस्त। तो यहाँ पर डेट याद रखेंगे कब लॉन्च की गई है, 10 अगस्त को जो है वो इनॉग्रेट की गई है, जो कि कनेक्ट करेगी यूनियन टेरिटरी विद चेन्नई। तो किस यूनियन टेरिटरी को वो मेन लैंड चेन्नई के साथ कनेक्ट करेगी, तो उस यूनियन टेरिटरी का नाम है अंडोमान एंड निकोबार। जैसे कि वो बड़ा बड़ा यहाँ पर जो है वो दिख रहा है, अंडोमान एंड निकोबार जो है वो नेम है। तो इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन बनेंगे और आपको ये भी याद रखना है कब लॉन्च की गई है, 10 अगस्त को लॉन्च की है। तो ये मेनलैंड चेन्नई के साथ जो है वो कनेक्ट करेगा। अब एक इंटरनेशनल से रिलेटेड करंट अफेयर है। विच नेशन डिक्लेयर द स्टेट ऑफ इमरजेंसी ऑन अगस्त 7? अगस्त 7 को जो है 2020 अगस्त 7 को जो है किस नेशन ने जो है वो इमरजेंसी डिक्लेयर की थी? कौन सी इमरजेंसी? एनवायरमेंटल इमरजेंसी। तो वो कंट्री जो है वो मॉरिशियस है। तो आप देख सकते हैं ये मॉरिशियस है, ये मॉरिशियस का मैप है और यहाँ पर जो है वो टॉक्सिक ऑयल जो है वो लीक हो गया था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर शिप आ रहा था, जापान का शिप था। तो यहाँ पर टॉक्सिक ऑयल जो है वो यहाँ पर जो है वो टॉक्सिक डिजास्टर भी कहा गया है इसे, ये आप देख सकते हैं टॉक्सिक डिजास्टर। तो मॉरिशस डिक्लेयर इमरजेंसी एज ऑयल टैंकर लीक्स 1000 टन्स ऑफ फ्यूल इनटू द इंडियन ओशन। यहाँ पर दो बातें याद रखनी है आपको। एक तो क्या है कि किस स्टेट में, किस कंट्री में ऑयल लीक हुआ है, मॉरिशस में हुआ है, और कितना है 1000 टन्स ऑफ फ्यूल, और किस ओशन में, इंडियन ओशन में। तो यहाँ पर आप मॉरिशस का जिक्र हुआ है तो इसकी कैपिटल भी याद रखेंगे। पोर्ट लुइस जो है इसकी कैपिटल है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मैप में। इसकी करेंसी जो है मॉरिशियन रुपी है और इसके प्राइम मिनिस्टर का नाम जो है प्रविंद जुगनाथ है। तो यहाँ पर जो है बाकी ये मॉरिशस जो आप पिंक में देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो है मॉरिशस के जो है फिशिंग रिजर्व्स है। ये येलो में जो है वो मैरीन पार्क है। तो यहीं पर जो है ये कोरल रीफ भी दिखाए गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये मॉरिशस से रिलेटेड था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपके लिए, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। तो एक जो है वो यहाँ पर जो है एक और स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी, बल्कि इनॉग्रेट की थी, डिजिटली इनॉग्रेट की गई है, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी launches a platform for transparent taxation honoring the honest. द प्लेटफॉर्म सीक्स टू रिफॉर्म एंड सिंप्लीफाई अवर टैक्स सिस्टम को जो है वो रिफॉर्म उसमें एक है और उसे सिंप्लीफाई भी करेगा। द प्लेटफॉर्म हैज़ मेजर रिफॉर्म्स लाइक। तो ये मेजर रिफॉर्म जो है वो आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं। फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील्स एंड टैक्स पेयर चार्टर। तो ये 3 रिफॉर्म है जो कि आपको याद रखने होंगे। कौन कौन से वो रिफॉर्म हैं? जैसे कि फेसलेस असेसमेंट है, फेसलेस अपील है एंड टैक्स पेयर चार्टर है। फेसलेस असेसमेंट जो है एंड टैक्स पेयर चार्टर जो है हैव डन इनटू द फोर्स, उसे जो है आज से ही जो है वो लिया गया है। लेकिन जो है ये फेसलेस अपील जो है ये अवेलेबल होगा सितंबर 25 से। इसमें क्या है, ऑनेस्ट टैक्स पेयर जो भी कंट्री के हैं दे प्ले बिग रोल इन नेशन बिल्डिंग। ऐसे लोग जो टैक्स पे करते हैं, ऑनेस्टली टैक्स पे करते हैं अपनी इनकम को छुपाए बगैर, तो वो एक मेजर जो है वो रोल प्ले करते हैं, बिग रोल है उनका नेशन बिल्डिंग में। व्हेन द लाइफ ऑफ एन ऑनेस्ट टैक्स पेयर बिकम ईजी देन द कंट्री आल्सो डेवलप। अगर जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है उनकी लाइफ भी ईजी हो जाएगी तो ही जो है कंट्री जो है वो अच्छे से जो है वो डेवलप भी होगी। तो उनकी लाइफ को जो है अच्छा बनाने के लिए ही किया गया है। देयरफॉर द टैक्स पेयर्स जो भी टैक्स सिस्टम होगा शुड बी सीमलेस होना चाहिए, पेनलेस होना चाहिए एंड फेसलेस होना चाहिए टैक्स सिस्टम। तो ये था इसके रिलेटेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही है अभी हमारे पास, कल ही की न्यूज़ है एमएस धोनी की। एमएस धोनी ने जो है वो अनाउंस की है अपनी रिटायरमेंट जो उन्होंने अनाउंस की है वो किस सोशल मीडिया के नेटवर्क से की है, इंस्टाग्राम से की है, वो याद रखेंगे आप। जिसमें इन्होंने लिखा है थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट थ्रू आउट। ठीक है, तो ये इन्होंने लिखा है फ्रॉम 1921 आवर्स कंसिडर्ड मी एज अ रिटायर। तो याद इससे एक रिलेटेड आपको क्वेश्चन याद रखना है,
इससे पहले भी हमने जो है इसके रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन अपलोड किया हुआ था। इनके रिलेटेड जो है वो कौन कौन से इन्होंने जो है वो अवार्ड लिए हैं। MS धोनी अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट ऑन, किस डेट को अनाउंस किया रिटायरमेंट? अगस्त 15, 2020 को। He was seen sporting the Indian national team jersey during the India's 2019 International Cricket ICC World Cup semi-final against the New Zealand। तो लास्ट टाइम जो है इन्हें 2019 में न्यूजीलैंड सेमीफाइनल के साथ जो है वो देखा गया है, जिसमें ये खेल रहे थे। तो लास्ट मैच जो है इनका न्यूजीलैंड के साथ, ये भी याद रखेंगे, जो है ODI मैच की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर याद रखेंगे इनके बारे में, तो इन्होंने ODI मैच जो है 350 खेले गए हैं, टेस्ट मैच इन्होंने 90 खेले हैं, और अगर हम T20 की बात करेंगे तो 98 खेले हैं। तो कैचेस इनके याद रखने होंगे आपको, ODI में 321 होंगे और कैचेस जो है वो टेस्ट में 256 होंगे। तो यहीं पर जो है 57 किस में होंगे, T20 में होंगे। और कैचेस के बाद जो है इंपॉर्टेंट इनकी स्टैम्प्स याद रखनी होगी कि इन्होंने जो स्टेपिंग्स की है, जैसे 123 जो है ODI में, 38 जो है वो टेस्ट मैचेस में, और जो है 34 T20 में। इन्हें जो है पद्म भूषण 2018 में मिला है, पद्मश्री 2009 में, और 7-8 में राजीव गांधी खेल रत्न मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इनके लिए जो है वो आपको याद रखनी होगी। और इन्हीं के बाद जो है सुरेश रैना ने भी जो है रिटायरमेंट जो है वो दी है। सुरेश रैना जो है ए रिनोड इंडियन क्रिकेट प्लेयर हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। कब की है अनाउंस्ड? अगस्त 15, 2020 को जो है अनाउंस की है। Suresh Raina became the first batsman in the world and the first Indian to hit the T20 century। पूरी दुनिया में और इंडियन टीम में भी जो पहले बैट्समैन हैं जिन्होंने T20 मैच में जो है वो सेंचुरी मारी थी। He also he is the only Indian to score centuries in both T20 and ODI वर्ल्ड कप। तो अकेले इंडियन हैं जिन्होंने सेंचुरी को स्कोर किया है T20 और ODI क्रिकेट मैच में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो थे इनके रिलेटेड जो है वो न्यूज़ थी। अब एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। स्पोर्ट मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द कंट्रीज वाइड फिट इंडिया फ्रीडम रन फ्रॉम अगस्त 15 टू अक्टूबर 2। तो स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज की है कंट्री वाइड, पूरे देश में, फिट इंडिया फ्रीडम रन जो है, ये आप देख सकते हैं, फिट इंडिया फ्रीडम रन जो है ये लॉन्च की गई है। ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक इवेंट जिसमें से जो कि 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक रहेगा, और ये जो है 14 अक्टूबर को लॉन्च किया गया है, सॉरी 14 अगस्त को लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया? स्पोर्ट मिनिस्टर जो है वो कौन है इस टाइम? किरण रिजिजू है। इन्होंने लॉन्च किया ये मेगा इवेंट अगस्त 14 को। The event is being organized to mark the 74th Independence Day of India on 15th August to 151st birth anniversary of महात्मा गांधी। तो 2 अक्टूबर को जो है महात्मा गांधी का बर्थडे भी होता है। याद रखेंगे 151th बर्थडे है, बर्थडे एनिवर्सरी महात्मा गांधी की 2 अक्टूबर को। जो भी इंडिविजुअल होंगे एंड ऑर्गेनाइजेशन जो इसमें रजिस्टर करेंगे फॉर फिट इंडिया फ्रीडम रन इवेंट के लिए, उनकी फिट इंडिया की जो है वेबसाइट से जो है वो यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, जो भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर कुछ हमने इम्पोर्टेंट जो है वो करंट अफेयर को जो है वो डिस्कस किया है। तो आप देख सकते हैं होम एकेडमी यूट्यूब चैनल में हमने गुड मॉर्निंग सीरीज जो है वो करंट अफेयर के लिए जो है वो स्टार्ट की है, जिसमें हम लेटेस्ट करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर को स्पोर्ट्स से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, एनवायरमेंट्स, इकोनॉमी से रिलेटेड जो है, तो एग्जाम स्पेसिफिक करंट अफेयर जो है वो हम इसमें अपलोड करेंगे। तो अगर वीडियोस जो है बन गई तो वीडियो ही आपके लिए अपलोड करेंगे, नहीं तो हमारे ब्लॉग वेबसाइट पे जो है आप विजिट कर सकते हैं homeacademyblog.blogspot.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग।